आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रशांत जॉब मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन का आज हमारे 5th वीडियो है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं और पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे अर्थमेटिक का। देखिए, आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे। मैथमेटिक्स का देखते हैं आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। तो आपको कतई बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिनको मैथ्स अच्छा आता है उनके लिए भी है ये, और जो लोग वीक हैं उनके लिए भी है। प्रैक्टिस करनी है हमें। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सपोज़ ये हमारा एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए, कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन बड़ा और छोटा नहीं होता है, ये आप जानते हैं। हर क्वेश्चन को आप एक चैलेंज की तरह लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये देखिए, इसमें ये दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ -1/216, और ये पावर जो लिखी हुई है वो भी क्या है, माइनस का पावर है। ये देखिए इधर। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ मैं आपको आज सिखाऊंगा। क्या होता है, ये जो माइनस साइन जो लगा हुआ है बाहर, इसका पहले हम लोग जो है देख लेते हैं इसका क्या करना है, इस माइनस का। तो देखिए, इसमें क्या करना होता है, जो आपका ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये जो माइनस की पावर है 2/3, इसको जब आप माइनस हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे आ जाएगा 216 की पावर 2/3। क्लियर, आपको बात समझ में आई। अब क्या किया, जो 216 है वो 6 × 6 × 6 होता है, यानी 6 की पावर 3, यानी कि हो गया -6 की पावर 3, और ये है 2/3। 3 से 3 कट गया, तो -6 × -6 क्या होगा, 36। अब कभी कभी जल्दबाजी में आप क्या कर सकते हैं, माइनस का 36 लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से ही बस हमें बचना है, ठीक है। फिर से मैं बता दूं क्या इसमें कंसेप्ट यूज़ हुआ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज़ ये लिखा हुआ है a/b की पावर -m लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, b/a की पावर m कर देंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ माइनस का m था और इधर क्या हो गया, प्लस का m हो गया। क्लियर, इसमें क्या हुआ, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमरेटर बन गया। अंश हर में चला गया और हर अंश में। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है a की पावर -m, तो क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/a की पावर m, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे अभी काम आने वाली हैं, ठीक है। तो जब बेसिक चीज़ें ही डिस्कस हो रही हैं तो मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ आपको। सपोज़ अगर ऐसे लिखा हुआ है am और डिवीज़न का साइन है, तो क्या होगा, अगर देखिए ये दोनों का बेस इक्वल है तो क्या होगा, पावर जो है ऐड हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 5 लिखा हुआ है और डिवाइड करना है हमें 2 की पावर 9, तो ये डायरेक्ट 2 की पावर 14 हो गया आंसर, ठीक है। और अगर यहीं पे क्या होता, 2 की पावर 5 × 2 की पावर 9 होता, अगर ये बेस इक्वल है तो दोनों पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। ये ऐड हो जाती है, तो क्या यहाँ भी ऐड हो रही हैं, गलत है, यहाँ माइनस होगा। मतलब क्या होगा, 5 - 9, मतलब क्या होगा, 2 की पावर ये कितना चला गया, -4, तो ये आंसर इसका आएगा -4, ठीक है। समझ गए आप। मतलब अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, और अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है -2 की पावर -2, तो देखिए मैं आपको इसका पहले तो एक ट्रिक बताता हूँ, फिर आप लोग क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। -2 की पावर -2 लिखा हुआ है, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है, आप ये समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, -2 सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं, इस -2 की, तो प्लस बनाया हमने, तो क्या हुआ, 1/-2 हो गया ये, और पावर इसकी क्या हो गई, प्लस हो गई। और ऊपर जो पावर लगी हुई है उसको आप लगा रहने दीजिए। ये अभी मैं ये करके बता रहा हूँ, ये सब जो है ओरल होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए 1/2 है और इसकी पावर 2 है, तो क्या हो गया, ये 1/4 हो गया, और पावर कितनी है, -2, सिर्फ यही तो बचा। अब -2 फिर माइनस को हम प्लस बनाएंगे तो क्या करेंगे, 4 ऊपर आ गया और ये 2 आ गया, यानी कि ये आ गया 16। ये आंसर आ गया आपका ख़त्म, ठीक है। आपको समझ में आया। फिर से एक बार मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, इस पावर को देखा, इसको सॉल्व किया, इसको प्लस बनाया, तो ये 2 हो गया प्लस का। इसका मतलब क्या करना पड़ा, हमें क्या करना पड़ा, ये जो 2 लिखा हुआ था जैसे ऐसे -2, तो हमने इससे क्या लिखा, 1/2, और इसकी पावर क्या, प्लस हो गई, ठीक है। अभी हमने किया था ना, आपको मैंने बताया था अभी। अब देखिए, अभी क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। देखिए, कभी कंपटीशन में किसी में आया,
सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर, जो अभी अभी आपने डिस्कस किया था वही कंसेप्ट है। ठीक है, कर डालिए। 10 सेकेंड है आपके पास। 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो देखिए क्या करना था इसमें। देखिए ये लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया बेस सेम है 243 243, इसका मतलब क्या हुआ 243 की पावर क्या हो जाएगी 0.8 में से 0.4 चला गया, क्योंकि डिवीजन का साइन लगा हुआ तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 0.8 में से 0.4 जाएगा तो 0.4 बचा, सिंपल सी बात है। अब देखिए 243 होता क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये होता है, और 0.4 का मतलब क्या होता है 0.4 का मतलब हुआ 4/10 मतलब 2/5, 2/5 आप इसको लिख सकते हो। और ये क्या है 3 की पावर 5 और ऊपर आ गया 2 की पावर 5 से 5 कट गया 3 की पावर 2 मतलब 9, ये आंसर हो गया। आपको बात समझ में आई? देखिए मैं फिर से बताता हूँ 0.4 का मतलब क्या है। 0.4 का मतलब है 4/10 यानी 2/5। ठीक है, ये आ गया। और 243 किसको कहते हैं 3 का 5 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 का 5 बार मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 3 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद होल पावर है 2 की पावर 5, तो देखिए जब 2 की पावर 5 है तो ये 5 से 5 कट गया 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वो आप लोग फिर से ट्राई करेंगे। देखिए चलिए अब आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपके पास 10 सेकेंड है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए देखते हैं आपने क्या किया, सही किया नहीं किया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कैसे करना है 6 की पावर -2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब मैं अगर ऊपर ले आता हूँ ये इसको तो ये पावर प्लस की हो गई। इसका क्या हुआ 81 का मतलब कितना होता है, तो देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 हो गया है। ऊपर पावर -3/4 लिखी हुई है, कोई बात नहीं। तो आप ऐसा करिए पहले तो इस 4 से इस 4 को उड़ा दीजिए, तो ये हो गया 6 की पावर 2 और इसमें क्या बचा 3 की पावर -3 है। तो जब आप पावर को प्लस करेंगे, इस वाली पावर प्लस करेंगे तो ये 3 की पावर 3 नीचे चला गया, ऊपर है तो नीचे चला गया, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा है, देखो 6 इंटू 6 इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई है, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 दूनी 4 4/3 आंसर आ गया। ये लो आंसर है आपका ये। ठीक है, समझ गए ना बात? और पूरा गेम इसी में है, थोड़ा बहुत आपको यहीं पे ध्यान देना है। देखिए ये जैसे 81 था ना, 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पावर है -3/4 तो 4 से 4 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बचा 3 की पावर -3 बचा। 3 की पावर -3 का मतलब कितना हुआ 1/3 की पावर 3, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, अगर माइनस पावर है और प्लस में अगर आपको करना है तो क्या करते हैं, ये जो जैसे अभी हमने कहते हैं a की पावर -m तो क्या होगा 1/a की पावर m। ठीक है, ये ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा हुआ है, बात एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कोई बात नहीं, विश्वास के साथ बने रहिए हमारे साथ। आपको मैं जो है फाइनल मंजिल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, भरोसा होना चाहिए। लेकिन अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, इसमें मैं आपकी कतई मदद नहीं करने वाला हूँ, आप मुझे आंसर बताइए। चलिए 10 9 8 7 5 4 3 2 1। कितना आंसर आया? आंसर हमारा आ रहा है 81। ठीक, पता चल गया ना कैसे आया? क्योंकि पावर -2 है, पावर -2 का मतलब हुआ ये हमने लिख दिया -3 की पावर 2, इसको लिख दिया। इसका मतलब हो गया पावर 2 है तो 1/3 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1/9 आ गया, और होल पावर कितनी -2। इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये 9 ऊपर आ गया तो 9 की पावर 2 हो गया और 81 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैसे। देखिए मतलब क्या किया हमने, देखिए मतलब ये था -3 की पावर -2 था पहले, मतलब मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो इसका मतलब हुआ इसको हम पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे 1/-3 कर दिया तो ये पावर पॉजिटिव हो गई, यानी कि 1/3 -1/3 इंटू -1/3 पावर 2 है ना, तो 1/9 हो गया। अब ये 1/9 जब हो गया उसकी पावर है -2 सॉरी,
तो ये 9 नीचे है तो भैया ऊपर आ जाएगा। देखो ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर चला जाएगा और डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में। तो 9 की पावर 2 हो गई तो 81 होता है 9 की पावर 2। 9 की पावर 2 का मतलब 9 की पावर 2 का मतलब 9 इंटू 9, मतलब 9 की पावर 2 है तो 9 इंटू 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको। देखिए इस क्वेश्चन को हमें करना है, इसमें डिवीजन का साइन लगा हुआ डिवाइड करना है। 526 बराबर है, इसका मतलब हो गया कि ये 526 और ये लिखा है पावर 7/3 और यहाँ लिखा है -1/3। -1/3 का मतलब हुआ डिवीजन है तो पावर क्या होगी, दोनों पावर माइनस होगी, लेकिन यहाँ माइनस का साइन पहले से, इसका मतलब प्लस हो गई, ठीक है। तो 526 और 7/3 और 1/3 जोड़ दिया तो कितना होगा 8/3। ये लो आंसर है, खत्म। 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बात समझ में आई। ये डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस होती है, तो 7/3 में जब आप माइनस करोगे -1/3, क्योंकि -1/3 यहाँ है ना पहले से, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 7/3 प्लस 1/3 यानी कि 8/3 ये पावर हो गई। तो 526 की और 8/3 ही आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, एक आपको करना है। आपने बस इस क्वेश्चन को जहाँ देखा बस आपको पता चल गया कि भाई अब ये हमारे बस का नहीं है ना। मैथमेटिक्स में से होता है, लोग x, y, z देखते हैं बस छोड़ देते हैं कि भाई अब ये पता नहीं क्या दे दिया। देखिए मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये लिखा है 4x - 7 और ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये साइन जो आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है ऐसा, ये वैसे तो किसका साइन होता है, वर्गमूल का, वर्गमूल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। और लेकिन इसमें देखिए आप, इसमें अंदर लिखा हुआ है 3, इसका मतलब ये साइन किसका है, घनमूल का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। क्लियर, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x - 7 की पावर 1/3, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, ऐसे लिखा हुआ है √25, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 25 की पावर 1/2, ठीक है। मतलब 25 ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट ना लगाएं अगर हम तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसको हमने लिख दिया और ये -5 इधर जो है इसको हम इधर ले गए तो क्या हो गया, +5 हो गया। अब देखो इधर जो है क्यूब है, 1/3 है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ जो है क्यूब कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3। मतलब आप ऐसे समझ लो पावर में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक बार मैं प्रॉपर्टी अगर लिख दूँ, जैसे मान लीजिए एक ये प्रॉपर्टी अगर आप याद रखें तो देखिए ये ऐसे होता है। सपोज ये लिखा हुआ है a और ये n है, जैसे यहाँ 3 था ना अभी, वैसे यहाँ n है, और इसकी पावर अगर मैं कर दूँ 1/9 तो ये आंसर a आएगा। मतलब जैसे a की पावर ये लिखा हुआ है, अगर ये पावर मैं n कर दूँ तो ये क्या आएगा, a आएगा। कैसे आएगा ये देखिए मैं आपको बताऊँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/n और ये n पहले से, तो n का हो गया मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, a की पावर 1/n × n, तो n से n कट गया तो a बचा, ठीक है। वैसे ही अभी हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको देख लीजिए ज़रा। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो क्या हो गया, मतलब ये हो गया 4x - 7 = 125, तो ये कितना आ गया, 4x = 125 में 7 और जोड़ दिया तो कितना हो गया 132, तो x = कितना हो गया 132/4, 4 × 12 4 × 33, 33 इसका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर कितना आना चाहिए 33, x की वैल्यू 33। अब इस क्वेश्चन को आप जरा करके दिखा दीजिए, 10 सेकंड है आपके पास, मैं दे रहा हूँ 10 सेकंड आपको, ठीक है। 10 9 8 7 5 4 3 2 1, ठीक है। देखिए कैसे किया आपने क्वेश्चन, ज़रा देख लीजिए। आपने लिखा 3x + 1 की पावर 1/4 थी और 2 इससे लिखा था, तो हम ज़्यादा स्टेप नहीं लिखते। जब हमें पता है यहाँ 1/4 है तो हम क्यों बार बार स्टेप लिख रहे हैं, सीधे हमने यहाँ 4 लिख दिया पावर, इसको ये हट गया। तो 2 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 16, 16 में से 1 गया 15, तो 3x = 15, तो x = कितना हो गया 15/3, 5 आंसर आ गया, ख़त्म, ठीक है। चलिए और देखिए इस क्वेश्चन को और
अब इस क्वेश्चन में मैं आपकी किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं करने वाला हूँ, आप अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड है आपके पास। 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। बस मैं इसका आपको आंसर बता दे रहा हूँ, कैसे आंसर आया ये नहीं बताऊँगा, ये आपको अपने आप देखना है, ठीक है ना। इसका आंसर है 208। जिन लोगों ने सही किया सही है, बहुत अच्छा, बधाई। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए, फिर से इन क्वेश्चंस को देखिए एक बार, फिर प्रैक्टिस कीजिए और धैर्य बनाए रखिए। धैर्य से जो लोग तैयारी करते हैं उनको सफलता ज़रूर मिलती है। ओके, थैंक यू।